नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के बेहद ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों, आपके दुश्मनों का असली करतूत बागेश्वर बाबा के पर्चे में खुल चुका है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आपके दुश्मनों का असली करतूत देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए। जी हां दोस्तों, आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, आपके खिलाफ बहुत बड़ा जाल बिछाया है आपको फंसाने के लिए। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप समय रहते सावधान हो जाइए, नहीं तो आपका छुपा दुश्मन आपको बर्बाद कर देगा। जी हां दोस्तों, आपको बर्बाद करने के लिए आपका दुश्मन तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा है और आपको इसका जरा भी एहसास नहीं है। वो आपके खिलाफ दिन रात काली शक्तियों का सहारा ले रहा है। आपकी तरक्की, आपका सुख, आपकी शांति सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है। हाँ दोस्तों, आपने हाल ही में महसूस किया होगा, अचानक से मन घबराने लगता है, बिना कारण के भय महसूस होता है, नींद टूट जाती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और आपके अपनों से अनबन होने लगती है। और ये सब यूं ही नहीं हो रहा है दोस्तों, ये संकेत हैं कि कोई आपके जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा जो आपकी हंसी नहीं देख सकता, कोई ऐसा जो आपकी खुशियों से जलता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं है, बल्कि आपके बहुत ही करीब का इंसान है। जी हां, वही इंसान जो आपके सामने मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी के बीज बो रहा है, जो आपके घर भी आता है, आपसे मीठी बातें करता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके नाम की तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा है। और ये क्रियाएं अब असर दिखा रही हैं। ये सब संयोग नहीं है मेरे दोस्त, ये संकेत हैं उस नकारात्मक ऊर्जा के जो आपके चारों तरफ फैलाई जा रही है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर आपका छुपा दुश्मन कौन है, उसका नाम क्या है। वह जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोस्तों, बाबा के पर्चे में 5 नाम निकला है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको बर्बाद करना चाहता है। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, आपके दुश्मनों का नाम और फोटो दिखाएंगे और बताएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें। फिर की दरवाजा बंद करके वीडियो को अकेले में देख चलिए दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते, लेकिन उससे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भागते हैं, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिख दीजिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। अक्सर हम अपने आसपास के लोगों को सही मायने में नहीं पहचान पाते। हमें ऐसा लगता है कि जो लोग हमारे साथ सालों से हैं, जिनके साथ हमारा बचपन बीता है, या जो हमारे रिश्तेदार हैं, वे हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते होंगे। लेकिन ऐसा मान लेना हमारी मासूमियत और भोलापन है। हकीकत यह है कि हर किसी के मन में आपके लिए वैसी भावनाएं नहीं होती जैसी आप उनके लिए महसूस करते हैं। आपकी भलमनसाहत, दूसरों पर अंधा विश्वास करना और हर किसी को अपना मान लेना ही वह कारण बनता है जिसके चलते लोग आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। यह जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों के वास्तविक स्वभाव को पहचानें। जो लोग आपके साथ रहकर आपका फायदा उठाते हैं और आपकी सफलता में बाधा डालते हैं, वे असल में आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसे लोग आपके लिए किसी विषैले सांप से कम नहीं होते, जो आपके जीवन और सफलता को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। कई बार यह लोग भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह होते हैं। वे आपकी दोस्ती, रिश्तेदारी या करीबी का नाटक करते हैं, लेकिन उनके मन में केवल स्वार्थ और द्वेष भरा होता है। यह सच है कि आपके माता पिता के अलावा इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो बिना स्वार्थ के आपके भले के बारे में सोचे। माता पिता को छोड़कर ज्यादातर लोग केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ रहते हैं। वे तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं, वे आपकी सफलता को रोकने के लिए चालें चलने लगते हैं। ऐसे लोग आपके कामों में बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे। वे आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाएंगे और आपको मानसिक रूप से कमजोर करने का प्रयास करेंगे। सबसे खतरनाक बात यह है
कि यह लोग अक्सर आपके सबसे करीब होते हैं। वे आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी हो सकते हैं। यह लोग सामने से आपको सपोर्ट करने का दिखावा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी योजनाओं को विफल करने की साजिश रचते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को परखें, उनके वास्तविक स्वभाव को समझें। यह जानने की कोशिश करें कि वे आपके लिए कितने सच्चे हैं। किसी भी व्यक्ति पर अंधा भरोसा ना करें। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी योजनाओं को बिगाड़ता है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ता है या आपके कामों में हस्तक्षेप करता है, तो यह साफ संकेत है कि वह व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता। दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि आप सही लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और आपकी प्रगति में सहायक बनते हैं। लेकिन अगर आप दोगले और स्वार्थी लोगों के साथ रहते हैं तो वे आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वे आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद करेंगे और आपको असफलता और निराशा की ओर धकेल देंगे। सच्चाई यह है कि ऐसे दोगले लोग केवल आपके जीवन में जहर घोलने का काम करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिश्तों और संपर्कों में सतर्क रहें। अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो पहले उसे परखें, उसके व्यवहार, शब्दों और कार्यों का गहराई से विश्लेषण करें। अगर वह व्यक्ति आपकी मदद करने के बजाय आपका नुकसान करता है तो उसे तुरंत अपने जीवन से दूर कर दें। अपनी मेहनत और योजनाओं को गुप्त रखें। हर किसी के साथ अपनी बातें साझा ना करें। आपकी सफलता और खुशियां आपके अपने हाथ में है। अगर आप सतर्क और समझदार रहेंगे तो कोई भी आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकता। दुनिया में हर किसी पर भरोसा करना आपकी मासूमियत हो सकती है, लेकिन यह मासूमियत कई बार आपको नुकसान पहुंचा सकती है। गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से किया है, यानी तुम्हारी भलाई के लिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है और तुम्हारे दुश्मन का असली चेहरा दिखाया है। आखिर कौन है वह गद्दार जो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे आसपास रहता है, लेकिन फिर भी तुम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि उसने अपने दो चेहरे बना रखे हैं। एक चेहरा तो वह है जो सबको दिखाता है, जिसमें वह आपकी तारीफ करता है, आपके गुणगान गाता है, सब लोगों के बीच आपकी खूब जमकर तारीफ करता है और आपसे बहुत सारी प्रशंसा बटोर है और सबके सामने ऐसा महसूस कराता है कि वह आपका बहुत चाहने वाला है। और जब कोई हमारी तारीफ करता है, हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें करता है, तो कहीं ना कहीं वह इंसान हमारे दिल में जगह बना ही लेता है। लेकिन इस इंसान का एक दूसरा चेहरा भी है और वही इसका असली चेहरा है, जिसमें आपके लिए बहुत कट्टर दुश्मनी रखता है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब इसे किसी चीज की जरूरत थी, लेकिन आप इसे वह नहीं दे पाए। आपकी भी कुछ मजबूरी रही होगी। जो इंसान यह समझ नहीं रहा कि इसे तो बस मन में वही बात सताती है कि आप इसके काम नहीं आए थे, और वहीं से इसके दिल में आपके लिए दुश्मनी का बीज पनप गया था और अब यह इंसान आपसे बदला लेने के लिए आतुर है। इसका पहला चेहरा है कि आपसे बहुत प्यार करने का दिखावा करता है, लेकिन इसका दूसरा और असली चेहरा यह है कि यह तांत्रिक क्रिया भी जानता है। हृदय में इसके बहुत कालापन छुपा हुआ है। यह आपकी बर्बादी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि अगर आपकी जान को खतरा भी बन गया तो भी इस इंसान को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इसका हृदय बहुत कठोर है। और इस दुनिया में जो कठोर हृदय वाला इंसान होता है, उसके अंदर दया भावना नहीं होती। वह इंसान जानवरों पर भी अत्याचार करता है। वह इंसान गरीबों का भी मजाक उड़ाता है। वह अपने माता पिता को भी अनाप शनाप बोल सकता है। यह उस कठोर दिल वाले इंसान की पहचान होती है। अब आपको इसे कैसे पहचानना है? बात को गंभीरता से सुनिए। एक अच्छे दिल वाला इंसान जो हृदय का बड़ा मासूम है, जैसे कि आप जब अपनी मोहल्ले की गली पर निकलते होंगे तो मोहल्ले के सभी कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास जरूर आते होंगे। क्या आपने कभी इसके पीछे का कारण जाना? क्योंकि वह वफादार है और वह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है।
अगर वह कुत्ते पूंछ हिलाते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं, मतलब कि यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम दिल के साफ हो। तुमने कभी ना कभी उन्हें या तो बिस्कुट खिलाए हैं या दूध पिलाया है और वह तुम्हारे निर्मल हृदय को पहचान चुके हैं। इसलिए तुम उन्हें खाने का दो या ना दो, लेकिन हर बार जब भी तुम वहां से निकलोगे, वह पूंछ लाते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन मान लो तुम्हारे साथ कोई ऐसा रिश्तेदार है, कोई ऐसा मित्र है, सगा संबंधी है, जिसे देखकर गली मोहल्ले के कुत्ते या दूसरे जाप बहुत ज्यादा डर रहे हैं, उसे देखकर इधर उधर भाग रहे हैं। इसका क्या मतलब निकलता है कि उस इंसान ने कभी ना कभी उन्हें चोट पहुंचाई है। और जो इंसान जानवरों पर अत्याचार कर सकता है, इन प्रकृति में व्याप्त जीव जंतु को नुकसान पहुंचा सकता है, वह इंसान दिल का कभी अच्छा नहीं हो सकता। यूं समझ लेना, वह इंसान तुम्हारे लिए भी सही नहीं है। वह तुम्हें भी कभी भी खा दे सकता है या उस इंसान का असली चेहरा तुम्हें बता रहे हैं। क्योंकि मूम या मिट्ठू बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। तुम्हें हर इंसान को उसकी सूरत से नहीं, सीरत से पहचानना है। और एक इंसान की सीरत तभी पहचानी जा सकती है जब हम उसके आंतरिक गुण और अवगुण की पहचान करें। अगर आपके आसपास एक ऐसा इंसान है जो अपने माता पिता को अच्छे से नहीं रखता, जो उन पर गुस्सा करता है, आए दिन उन्हें अनाप शना कहते रहता है, या मान लीजिए आपका कोई सगा संबंधी है या मित्र है जिसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दिया है, तो यह बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर वह इंसान जिसने उससे पैदा किया। शास्त्र माता पिता को भगवान से भी बड़ा मानते हैं, और ऐसे घर में मौजूद भगवान को जो इंसान प्यार नहीं कर पा रहा है, जो घर में मौजूद भगवान का अपमान कर रहा है, जिन्होंने उसे पैदा किया उन्हें ही धोखा दे रहा है, वह इंसान आपका का कभी अपना नहीं हो सकता, और यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। यह ध्यान रखना। जहां आपने थोड़ी सी गलती करी, इसकी मदद नहीं की, किसी बात से मुकर गए या पैसा देने से मना कर दिया, कोई मदद देने से मना कर दिया, तो वहां यह इंसान आपके प्रति इतना ज्यादा विरोधी हो जाएगा कि इसकी दुश्मनी को झेल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखी है जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू मंदिर आ बाँचे, मेरी पूजा भले ही मत कर, लेकिन घर में मौजूद तुम्हारे भगवान की अगर तू पूजा कर लेगा तो मैं यूं ही प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन लोग बाहर जाकर देवी माँ की बहुत आराधना करते हैं, लेकिन घर में मौजूद देवी कभी भी वह पूजा नहीं करते, उनका कभी भी वह सम्मान नहीं करते। ऐसे लोगों की जिंदगी बेहद ही दुर्भाग्यशाली होती है, और ऐसे लोगों से आपको भी बचना चाहिए, क्योंकि यह लोग जिनके साथ रहते हैं उसका भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल देते हैं। और पूज्य आपको भी इस बात का खास ख्याल रखना है। अब दोस्तों, हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है यत्र नारी पूज्यन्ते तंत्र देवता रमन्ते, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां साक्षात देवता निवास करते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर की महिलाओं को बोझ समझता है, उनका सम्मान नहीं करता, उन्हें गलत दृष्टि से देखता है, या फिर बड़ी ही गलत तरीके से उन्हें पैर की जूती कहता है, ऐसा इंसान समाज में रहने के लायक भी नहीं होता है। क्योंकि जब तक समाज में स्त्रियों का अस्तित्व है, तभी तक एक पुरुष भी जिंदा है। यह बात हर समझदार इंसान को आनी चाहिए। और जो आपके आसपास रहने वाला इंसान जो स्त्रियों की कद्र नहीं कर सकता, वह कभी भी आपके लिए एक अच्छा साथी या एक अच्छा मित्र, यह एक अच्छा रिश्तेदार नहीं हो सकता। वह इंसान अंदर से बहुत दोगला है, उसकी इंसानियत मर चुकी है, तभी तो वह जगत जननी का अपमान करता है। हर स्त्री माता पार्वती और माता लक्ष्मी के स्वरूपा होती है, और जो पुरुष उनके महत्व को नहीं जानता, जो उन्हें गाली देता है, जो उन्हें बुरी दृष्टि से देखता है या फिर उन्हें बोझ समझता है, ऐसा इंसान तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप चीज़ों को कभी महत्व नहीं देते हैं, आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को।
लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सके, अपने आंसू उसे दिखा सके, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी, लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त, यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं। अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ, चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ़ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ़ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीज़ें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है दोस्तों। इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपए पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छोड़ा आएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और यह दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं। और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं।
या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा काम व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक